अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। पाकिस्तान को इस वक्त जिस कदर शदीद सैलाबी सूरत हाल का सामना है, ये पूरे पंजाब पर एक आफत बनकर टूट चुका है। पाकिस्तान को शायद अंदाज़ा होने लगा है कि ये 5 दरियाओं की धरती है और उनमें से कुछ दरिया तो इस कदर बिफर चुके हैं, सरकश हो चुके हैं। वो इंडिया जो कभी हमें धमकियां लगाता था कि पानी रोक लेंगे, अब वो कहता है मैं खुद डूब रहा हूं और पानी छोड़ रहा हूं, और वो राब्ते कर रहा है। और आगे हमारी जो सूरत हाल है वो आप मीडिया से लम्हा बलम्हा जान रहे हैं। 10-11 लाख क्यूसेक पानी जो है उसके रेले चनाब से गुजर रहे हैं। कादराबाद का हमें बंद तोड़ना पड़ा है और कई जगह पे और भी निशानदही हो चुकी है। रावी के हवाले से बताया ये गया है कि यहां से भी तकरीबन 2,10,000 क्यूसेक पानी गुजरेगा। लाहौर को कैसे बचाना है, इस पर भी इंतजामिया सर जोड़े बैठी है और वो देख रही है कि कहां से बंद तोड़े जाएंगे और लाहौर को बचाया जाएगा। सबसे ज्यादा जो मेरे दिल पर लगी है बात, पूरा पंजाब, पूरा पाकिस्तान, सारे इंसान हमारे दिल के करीब हैं, पैगाम टीवी के दिल के करीब हैं। पैगाम टीवी उनके लिए मुसलसल दुआएं कर रहा है और अपनी नशरियात में दुआएं कर रहा है और उनकी सूरत हाल की गम्माजी और अक्कासी कर रहा है। लेकिन शहर सियालकोट जो हमारा एक इम्तियाज है, जो पाकिस्तान का इफ्तिखार है और जहां के रहने वाले बड़े अहले खैर हैं, बड़े गैरतमंद हैं, जिन्होंने अपना शहर खुद बनाया है, और पाकिस्तान में जहां कहीं कोई मामला होता है सियालकोट के अहले खैर गाड़ियां भर के जेबें उलट देते हैं, तिजोरियां उलट देते हैं और वो अपना हिस्सा डालते हैं और उनके दिल दर्द से भरे होते हैं अपने भाइयों के लिए। अभी हाल ही में केपीके में जो हुआ, वहां मैं जाती तौर पर जानता हूं कि किस कदर सियालकोट के लोगों ने ना सिर्फ अपनी जेबें खाली कर दी बल्कि खुद वहां पहुंचे। तो इस वक्त जो सूरत हाल है सियालकोट की वो ये है कि सियालकोट भी पानी में डूबा हुआ है। पिछले कई दिनों से पानी में डूबा हुआ है। 6-6 फीट तक पानी वहां के कई पोश एरियाज में मौजूद है और वहां के लोग अपनी ऊपर वाली बालाई मंजिलों में मुंतकिल हो चुके हैं। पिछले काफी अरसे से न गैस आ रही है, न बिजली आ रही है। बाहर दरिया का मंजर पेश कर रहा है सियालकोट। तो ये वाली सूरत हाल जब हम उनके लिए देखते हैं तो दिल को कुछ होता है। लेकिन असल बात यह जानने की है कि अहले सियालकोट इस दर्द की घड़ी में, दुख की साथ में, जो हमेशा पूरे पाकिस्तान के साथ खड़े रहे, इस वक्त वो किस कैफियत में हैं ये भी जानते हैं और उनका मोराल कैसा है ये भी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि। शेख साहब, पहले तो फरमाइए कि इस वक्त आप जिस इलाके में मौजूद हैं उस इलाके में पानी की क्या कैफियत है। आप इस वक्त आप अपने घर की किस मंजिल पर हैं, जरा इस एनवायरनमेंट के बारे में बताइएगा। जी यूसुफ भाई, मैं इस वक्त मैक टाउन में, सियालकोट का ये पोस्ट टाउन है जो बड़े अच्छे इलाकों में, बड़े अच्छे टाउनों में आता है। आप मेरा हाल है, मुझे याद है कि काफी दफा मेरे घर भी आए हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस वक्त मैं घर के ऊपरले फ्लोर में हूँ। नीचे मेरे फ्लोर में 1-1 फुट पानी था जो कि अभी उतर के तकरीबन अभी 6 इंच पानी रह गया। मेरे जो टीवी लान है या नीचे का फ्लोर है उधर, ठीक। मेरे घर के बाहर जो मेन रोड है उधर इस वक्त 3 फुट पानी है। ठीक। तो अल्लाह का शुक्र है, मैं अभी कुछ दौरा किया, मैंने किसी दोस्त से गाड़ी बड़ी मंगवा के शहर का, और मैं देख के आया हूँ और मैं कहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, या अल्लाह तेरा शुक्र है कि जो लोगों का मैं हाल देख के आया हूँ। ब्रिगेडियर कॉलोनी में और असगरी कॉलोनी में किश्तियां चल रही हैं और मेरे पास वीगो डाला था, उसके बानट के ऊपर से पानी जा रहा था और मैं हैरान हो गया हूँ कि वो बंदे ने कैसा ड्राइविंग की है। मेरी नवासी थी साथ, उसने इतनी दुआएं की है कि मेरे आंसू नहीं से रुक रहे और वो दुआओं ने ऐसे मेरी गाड़ी निकाली है कि जैसे मक्खन से अवाल निकलता है। और मैं देख के आके अपने घर वालों को कह रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे कोई पानी नहीं है। जो शहर में जो हालात है, जितना पानी शहर में, हमारे टाउन में ये 2-3 फुट पानी, कोई पानी नहीं। ठीक, तो ठीक। इस वक्त शहर की सूरत हाल बड़ी बुरी है। जो पोश इलाके हैं सब पानी में डूब रहे हैं। कैंट पानी में डूब रहा है, ब्रिगेडियर कॉलोनी पानी में डूब रही है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। शेख साहब, आपकी बात हो रही होगी अपने अहबाब से, दोस्तों से, ताजरों से, उनकी कैफियत कैसी आप महसूस कर रहे हैं?
मेरी अभी बात हो रही थी, हमारे इलाके के एमपी हैं फैसल इकराम साहब, वो बता रहे थे कि बिल्कुल हुकूमत के जो सोर्स है ना वो लगे हैं, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रही, पिछले 22 घंटे से लाइट बंद है, ठीक। वाटर टाइम नहीं दे रही, ग्रिडों में पानी आ गया है। वो कहते हैं जी जब तक पानी ड्रॉ ना होगा हम लाइट नहीं चलाएंगे। अभी भी वो डीसी के किसी मीटिंग में थे, मेरे साथ उनका एक अच्छा ताल्लुक है, उन्होंने मेरा फोन सुना, उनकी मेहरबानी। तो अभी भी मुझे थोड़ी देर पहले पता चला हाजा मोहम्मद आसफ साहब इस्लामाबाद से वो भी सियालकोट पहुंच गए हैं। ठीक। तो वासा के अदारे भी लगे हैं, सब अदारे लगे हैं, लेकिन बेबस हैं। और ये अल्लाह का शुक्र है, मैं कहता हूँ कि हम फिर भी अपने घरों में हैं। जब हम टीवियों पे देखते थे जो लोगों के पास घर नहीं थे, जिन लोगों के पास छत नहीं थी, तो हम कहते हैं या अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने घरों में हैं, अल्लाह अकबर, बच्चों के पास हैं। अल्लाह अकबर। तो ये सूरत हाल है। कभी सुना हुआ था कि पानी के आगे चलती नहीं, और रात को देखा कि पानी के आगे नहीं चलती। बिल्कुल ये सही। अल्लाह की शान है, कोई बात नहीं, ये अल्लाह की तरफ से है। हमारे हैंड बराला में 11 लाख क्यूसिक पानी गुजर रहा है, और सरूर जो हमारा बिल्कुल गाँव के गाँव ही खत्म हो गए हैं। बिल्कुल इस तरह। तो ये सूरत हाल है इस वक्त सियालकोट की। बिल्कुल ठीक। शेख साहब बहुत शुक्रिया, इस कड़े वक्त में भी आपकी हिम्मत भी है, हालात पे आपकी निगाह भी है, और आपने हमें वक्त भी दिया है, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह खैर। नाजरीन, इसी शहर सियालकोट की एक और शख्सियत से राब्ता करते हैं, उनसे भी जानते हैं ताकि अहले सियालकोट के जो दिलों की तर्जुमानी है वो हो सके। हमारे साथ जैन अलवी साहब मौजूद हैं, यंग आदमी हैं, समाजी कारकुन हैं और सियालकोट के बासी हैं। इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि इनके सराउंडिंग में या इनकी मालूमात में सियालकोट की क्या सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम जैन साहब। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैन साहब हमें बताइएगा, यानी आपके इल्म के मुताबिक इस वक्त सियालकोट की सूरत हाल क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुज़िश्ता 2 दिनों से मुसलसल बारिश शदीद बरस रही है। तकरीबन 24 घंटे पहले बारिश रही, उसके बाद गैप आया और फिर बहुत तेज बारिश रही, और उसके साथ साथ हमें यहाँ नाला एक, बैक और पलखू वो लगते हैं, और वहाँ तुग़यानी पानी की बहुत ज़्यादा है बहाव, जिसकी वजह से वो पानी इन इलाकों में कन्वर्ट हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है। मॉडल टाउन, कैंट, ख्वाजा सफदर रोड, मैक टाउन, अस्करी कॉलोनीज में, और इसी तरह डायमंड सिटी, ब्रिगेडियर कॉलोनी में। और कैफियत ये है कि जो शहर का ये एरिया है तकरीबन 3 से 5 फुट तक पानी जो है वो है, और लोग अपने निचली फ्लोर से, निचले पोर्शन से घर के वो ऊपर वाली मंजिलों में शिफ्ट हो चुके हुए हैं, और निज़ाम ज़िंदगी तकरीबन स्टक है। और शहर का जो दूसरा एरिया है, पुराना शहर जिसे बोलते हैं, चर्च रोड, एबट रोड, ताराराइयाँ वगैरह, वहाँ इस वक्त पानी की सूरत हाल ये है कि पानी की निकासी का सिलसिला शुरू हो गया और पानी तकरीबन उतर चुका है। ये इन एरियाज में ज्यादा पानी है जो पोश एरियाज हैं और नाले जिनके करीब हैं। इस वक्त गवर्नमेंट बहुत कोशिश कर रही है पानी को यहाँ से निकालने के लिए, मशीनरी भी आ रही है, लेकिन अभी तक कोई सिलसिला नहीं हो सका। जैन साहब ये फरमाइए कि ऐसे में जैसे आपने फरमाया कि जिंदगी मुअत्तल होकर रह गई है, स्टक होकर रह गई है, तो खाना पीना इसका क्या बंदोबस्त हो रहा है? फिल वक्त तो घर में जो लोगों के अशियाए खुर्दोनोश मौजूद हैं, लोग उनसे गुजारा कर रहे हैं, खुश्क राशन, बिस्किट्स वगैरह। और चूंकि गैस भी नहीं है और बिजली मुसलसल 24 घंटे से न होने की वजह से पानी भी तकरीबन ख़त्म हो चुका है, उसकी वजह से लोग घर में ही मौजूद हैं और घर में इस वक्त जो राशन वगैरह मौजूद है उससे अपना गुजारा कर रहे हैं। अभी कुछ देर पहले जब बारिश रुकी, धूप निकली, लेकिन पानी बहुत ज्यादा था, तो लोग निकले पैदल अपने घरों से या मिल के कोई बड़ी गाड़ी का इंतजाम करके, तो दूर जाके जहाँ दुकानें खुली हुई हैं, जहाँ पानी नहीं है, वहां से राशन वगैरह लेके आए, लेकिन वो कोई इतना आसान अमल नहीं है। कभी सोचा था जिंदगी में कि सियालकोट में इस तरह की सूरत हाल, इतना पानी भी देखेंगे, अपने घरों में इतना पानी देखेंगे? मौसम यूसुफ सिराज भाई, 2013 और 2014 में इस तरह की सूरत हाल बनी थी, लेकिन उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह जब भी कभी बारिश हुई बरसात के मौसम में, तो कभी ऐसी सिचुएशन नहीं बनी। अगर पानी आया भी है तो बारिश रुकने के बाद आधे घंटे में पानी उतर भी जाता था, लेकिन ये सिचुएशन बहुत अरसे के बाद हुई है। हम दोस्त आपस में यही तज़किरा कर रहे थे, कमोबेश 15 साल बाद ये कैफियत हुई है कि 2-3 दिनों से पानी स्टक है और बढ़ता जा रहा है बतदरीज। अच्छा, ये बताइए कि ऐसे में एक इंसान की क्या
کیا کیفیت، آپ کی فیلنگز کیا ہیں؟ یعنی اپنے گھر میں اس قدر بے بسی کی حالت میں بیٹھنا، بے یقینی کی حالت میں بیٹھنا، آپ کے ذہن میں کیا چل رہا ہے؟ اللہ معاف فرمائے، ابھی حالیہ دنوں میں ہی ہم ریلیف کا ورک کر کے آئے ہیں سوات کے علاقوں میں، جہاں ادھر بھی آپ کو پتا ہے کہ گزشتہ دنوں سچویشن ایسی بنی تھی. تو اب گھر میں بیٹھ کے ان لوگوں کی کیفیات کو جو ہے نا وہ اپنے ذہن میں ریوائنڈ کر رہے ہیں، سوچ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا بیتی ہوگی. ہمارا تو یہ میدانی علاقہ ہے اور ہمارے پاس گھر ہیں اس طرح کے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ کیفیت رکھی ہوئی ہے کہ انشاءاللہ 2-3 دنوں میں یہ پانی اتر جائے گا اور نظام زندگی بحال ہو جائے گا. تو وہ لوگ جو ہمارے مسلمان بھائی، ان کے پاس اتنا انتظام نہیں. ایون ہمارے سیالکوٹ کے ضلع میں جو آس پاس کے دیہات ہیں، وہاں بڑے لوگوں کے مکانات زیر آب آ گئے ہیں. وہاں سے فوج نے اور پولیس نے لوگوں کو وہاں سے شفٹ کیا ہے مختلف کھلے ایریاز میں، اسکولز میں. تو یہی کیفیت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے. اجتماعی توبہ کی ضرورت ہے، مساجد کی طرف رخ کرنے کی ضرورت ہے. اور اگر مسجد میں نہیں جا سکتے اس کیفیت کی وجہ سے، تو میرا خیال ہے گھر میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کی ضرورت ہے. بالکل ٹھیک، بہت شکریہ. بہت شکریہ یوسف بھائی، تھینک یو. ناظرین، سیالکوٹ کی صورتحال آپ نے جانی ہے، وہاں کا جذبہ آپ نے دیکھا ہے، وہاں کی کیفیت آپ نے دیکھی ہے. پورے ملک کے لیے دعا گو ہوتے ہوئے، پورے ملک کی عافیت کی دعا کرتے ہوئے، میں پورے ملک کو بھی اور خصوصاً سیالکوٹ کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ پر یہ جو آفت آئی ہے، یہ تھوڑی سی اذیت آئی ہے، یہ جو کیفیت آئی ہے، انشاءاللہ بہت جلد یہ ٹل جائے گی. یہ جو گرد آئی ہے یہ دھل جائے گی، اور اللہ تبارک و تعالی امن کا، عافیت کا، اطمینان کا سورج آپ پر طلوع کرے گا. آپ کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ جس طرح پیغمبر علیہ السلام کا ایک مشن تھا اور ایک مقصد تھا، اور اس پر رہتے ہوئے جب پیغمبر پر ایک کیفیت طاری ہوئی تھی، آپ نے کمبل اوڑھنے کی بات کی تھی، فرشتے کو دیکھا تھا، وہی اتری تھی اس پر. یعنی انسانی ناطے سے جب ایک فرشتے نورانی کو دیکھا تھا، جو کیفیت بنی تھی، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے. تو سیدہ خدیجہ کے جو الفاظ نبی علیہ السلام کے لیے تھے، وہ نبی علیہ السلام کے مشن پر، مقصد پر، ان کے پاتھ پر چلنے والوں کے لیے بھی وہی الفاظ روشنی ہیں، وہی الفاظ رہنمائی ہیں. اور میں اہل سیالکوٹ کو نبی علیہ السلام کے خیر کے مشن پر پاتا ہوں. یہ نبی علیہ السلام کے جو مشن تھا، جو مقصد تھا، جو پیٹرن تھا، جو پاتھ تھا، اسی پر یہ اہل سیالکوٹ ہیں. نبی علیہ السلام کے بارے میں سیدہ نے فرمایا تھا آپ بے نواؤں کی نوا ہیں، آپ بے کسوں کا سہارا ہیں، آپ بے وسیلہ لوگوں کو کما کر دیتے ہیں، دکھی انسانوں کی مدد کرتے ہیں. یہ ساری خوبیاں اور یہ سارے اوصاف اللہ کے فضل سے دنیا شاہد ہے. میں عینی شاہد ہوں کہ اہل سیالکوٹ کے اہل خیر میں ساری چیزیں موجود ہیں. تو آج آپ سب کے لیے بھی انشاءاللہ یہ خوشخبری ہے. سیدہ نے فرمایا تھا، سیدہ خدیجہ نے نبی علیہ السلام سے، کلا واللہ لا یضیعن اللہ تعالی، کہ مجھے قسم ہے پروردگار کی، اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا، کبھی رسوا نہیں کرے گا. تو پیغمبر کے مشن پر چلنے والے اہل سیالکوٹ، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، میں آپ کے لیے دعا گو ہوں. میں کل کے ابھرنے والے سورج کی نوید دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی سلامت رکھے گا، عافیت عطا فرمائے گا. آپ کے کردار کی وجہ سے، آپ کے اوصاف کی وجہ سے، آپ کی پیغمبر علیہ السلام سے محبت کی وجہ سے اور پیغمبر کے مشن سے محبت کی وجہ سے انشاءاللہ آپ بھی سرخرو ہوں گے، پورا پاکستان سرخرو ہوگا. اللہ کے فضل سے انشاءاللہ یہ وقت آیا ہے تاکہ ہم زندگی کی حقیقت جان لیں، ہم اس بے اعتبار اور ناقابل اعتبار زندگی کی وہ کیفیت دیکھ لیں. اور اللہ کی رحمت ہوتی ہے اہل دین پر اور اہل استقامت پر. اللہ انہیں زندگی اس طرح کی کر کے دکھاتا ہے کہ پھر یہ اس کی حیثیت، اس کی اصلیت، اس کی اہمیت دیکھنے کے بعد آخرت کی طرف دیکھتے ہیں. تو یہ رحمت ہے اللہ کی، اور یہ کیفیت جو ہے ٹل جائے گی. یہ آپ کے لیے رحمت ہے، آپ کے لیے انشاءاللہ تعالی آخرت سے جڑنے کا، دین سے جڑنے کا یہ وقت ہے. اور یہ وقت ہے پورے پاکستان کے لیے کہ وہ مسجدوں میں اگر پانیوں کی وجہ سے نہیں جا رہے، تو نبی کائنات کو یہ اللہ تبارک و تعالی نے
اعزاز دیا ہے، اعجاز دیا ہے، پوری زمین پاکیزہ کر دی گئی ہے عبادت کے لیے۔ اپنی اپنی جگہ پر استغفار کیجئے، انابت اللہ کا معاملہ اختیار کیجئے، توبہ کیجئے، رجوع اللہ کی کیفیتیں پیدا کیجئے۔ جتنے لاکھ کی اسے پانی مرضی آ جائے، جتنے سرکش ریلے مرضی آ جائیں، یہ میرے اللہ کی قدرت سے باہر بالکل نہیں ہے۔ اس کے اذن کے بغیر کسی کو ذرہ بھر نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ تو ہمیں امید اپنے پروردگار سے ہے، ہماری آس اپنے پروردگار سے ہے۔ وہ امان دیتا ہے، ابراہیم علیہ السلام کو جلتی ہوئی نار سے بنا دیتا ہے اسے گلزار، اور وہ اللہ یونس علیہ السلام کو پانیوں سے پناہ دیتا ہے، نجات دیتا ہے، اور وہ اللہ نوح علیہ السلام کی کشتی کو طوفان نوح سے بچا لیتا ہے۔ آج بھی وہی اللہ ہے، ہم آج اسی کی مخلوق ہیں، اسی انداز سے اسے پکاریں گے انشاءاللہ، اطمینان کے ساتھ پکاریں گے، اور پھر جو قسمت میں ہے وہ ہو جائے گا۔ لیکن اللہ ہمیں قائم رکھے گا، ایمان پر قائم رکھے گا۔ جو اللہ کے پاس اگر کسی نے جانا ہے تو حالت ایمان میں جائے، اور جو بچ رہے ہیں وہ حالت ایمان پر بچ رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ پاکستان کی عافیت فرمائے، اللہ پاکستان کے لیے کوشاں لوگوں کو اور متاثرین کے لیے کوشاں لوگوں کو ہمت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی بھی حفاظت فرمائے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔